राहुल गांधी की पहली जीत तो नेशनल हेराल्ड मामले में मिल ही गई है। ईडी सीबीआई के मुंह पर तमाचा दिल्ली कोर्ट का लग ही गया है। अब वोट चोरी की जो लड़ाई है, क्या उसमें भी जीत मिल जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन से जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जो वोट चोरी के खिलाफ जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है विपक्ष, क्या उसमें जीत जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जीत है सर, जीत तो मिला ही है नेशनल हेराल्ड मामले में, लेकिन क्या वोट चोरी पे जीत पाएंगे राहुल गांधी? सुन लीजिए, पहले सबसे पहले राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद किस बात राहुल की? गांधी जिंदाबाद। सच की जीत हुई, सच की जीत हुई, इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद। मैंने कहा ना, शुरू में कहता हूँ, राहुल गांधी नाम है सच का, राहुल गांधी नाम है सच का। सच को आँच नहीं है। कितना संघर्ष किया राहुल जी ने। ये जो हैं फिरका परस्ती ताकतें, संप्रदायवादी ताकतें, झूठे केस बनाने वाले, झूठे केस बना के लोगों को फंसाने वाले, उनका आज पर्दाफाश कर दिया। न्यायालय ने पर्दाफाश किया, हम नहीं कह रहे। न्यायालय ने जीत सच्चाई रखी। इसलिए कहते हैं ना, तमाचा इसलिए कहते हैं देर है अंधेर नहीं। सच को आँच नहीं, सच सामने है। क्योंकि दुनिया जानती है कि जो राहुल जी कहते हैं वो सच बोलते हैं। ये देखिए, आपने रामलीला मैदान गए, मोदी जी क्या कहते हैं, मेरे पास झोला है। ये सारे घोटालों के झोले, नोटबंदी, राफेल डील कमीशन, कोरोना कांड के पैसे, फलाना पैसे, सारे पैसे अडानी ने। राहुल जी ने क्या काम किया आपने रामलीला मैदान में देखा? देश के सभी राज्यों की लोगों ने अपने वोट चोरी की जो शिकायतें दी लोगों ने, तो राहुल जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। उसने जवाब नहीं दिया, वही बोरे राहुल जी ने मंच के सामने रखे। देश के लोगों ने देखा कि राहुल गांधी नाम सच है, कि हमारी शिकायतें राहुल जी ने देश के सामने रखी हुई हैं। छुपाया नहीं। ये तो जवाब नहीं देते, संसद में जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब नहीं देते, ना इलेक्शन कमीशन है वो। और जीत एक दिन इलेक्शन कमीशन की हमारी होगी। क्या ये माना जाए अब कि क्या सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को कमजोर करना चाहती है? लेकिन क्या है नाम है, राजीव गांधी का पुत्र है, सोनिया जी का पुत्र है, नेहरू जी, इंदिरा जी का पोता है। अरे मजबूत सीना है, मजबूत शेर है, बब्बर शेर। इन सब से लोहा लिया है किसने? राहुल गांधी जी ने। यात्रा करी, इनका कोई माई का लाल यात्रा कर सकता है? 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते मोदी जी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। अमित शाह जी आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। राहुल गांधी जी कितने? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन सर इतना चलने के बावजूद जीत तो नहीं पा रहे, यही बात तो बेईमानी। तो मैंने वही तो कह रहा हूँ ना, नेशनल हेराल्ड में जीत होगी ना, हासिल होगी ना। सच को आँच नहीं, मैंने कहा ना, कितनी बड़ी जी, कितना इन्होंने करा, कुछ नहीं मिला। अरे वो ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। राहुल गांधी देशभक्त है। देशभक्ति उसको लोगों के दर्द को जानते हैं, लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। ये परिवार के लोग, ये क्या हैं? लोगों को दुख देने वाले। मोदी सरकार, बीजेपी, ये लोगों को दुख देते हैं, वो दुख बांटने वाला व्यक्ति है। देखा नहीं था मणिपुर कैसे दुख बांटने? गांधी कह रही है कि सच की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल, ये जानबूझकर सरकार फंसाना चाहती थी। मैं तो प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये जीत हुई है प्रियंका जी, जीत है। पूरा देश को पता है। अरे देशभक्ति आप में है। कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं आप? किसको? दिल्ली कोर्ट को धन्यवाद दे? बिल्कुल देंगे। सच है। देखिए, जो सच है, हम तो देखिए, हम लोग तो न्याय को मांगते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल जी ने देश भर में भ्रम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक। राहुल गांधी जी ने क्या? हमें संविधान पर भरोसा है, इनको भरोसा नहीं बीजेपी वालों को। हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी वोट चोरी से कैसे जीतेंगे? ये वोट चोरी से वो भी जीत हो जाएगी, ये जीत हुई वो भी जीत होगी, और इतनी बड़ी जीत होगी ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। ना मोदी जी, ना इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को तो छोड़ा तो जाएगा नहीं। देश के लोग इतने आज गुस्से में हैं, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, और आपका जो भी मध्य प्रदेश ले लो, लोग इतने गुस्से में हैं। उनको ये पता है हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट नहीं दिया, ये कैसे जीत गए? ये तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, सच्चाई बताता नहीं। तो इसलिए राहुल जी ने देखा ना कितना अच्छा वो था। पूरा देश, मैं भी लोगों वहाँ था, देखा, लोग कह रहे हैं क्या राहुल जी ने सब लोगों की शिकायतें मंच के सामने बोरे भर भर के रखी हुई। अमित शाह जी सदन के अंदर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल ड्रामा और तमाशा कर रहे हैं। तमाशेबाज तो ये हैं, ड्रामा तो इनके मोदीबाज हैं। वो पता क्यों? वो सच्चे हैं। ये सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल जी संसद में जाते हैं, भाग जाते हैं।
कमज़ोर हैं, डरपोक हैं। राहुल जी का सामना इनमें गूदा नहीं है कि राहुल जी का सामना कर सके, प्रियंका जी का कर सके, या कांग्रेस का या खड़गे साहब का, ये कर नहीं सकते। अगर वोट चोरी से जीत भी जाते हैं तो हाथ से तो आपका राज्य निकला जा रहा है ना, बिहार हार ही गया, महाराष्ट्र हार ही गया, बाद में हो ही जाएगा तो क्या होगा? आप देख लीजिए, सब कुछ होगा। सहनशीलता, सत्ता के तो भूखे तो नहीं ना, सत्ता का त्याग किसी ने सत्ता का किया? लालच नहीं है। ना, सत्ता सत्ता का लालच नहीं है। देखिए, सोनिया जी ने त्याग किया ना, तो वो कहाँ चलेगी? मैं गंजी हो जाऊंगी, वो तो चली गई, मैं गंजी हो जाऊंगी। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी आए ना, तो देश कितना सर, सुरक्षित लेकिन है। ये भी तो हो सकता है, मोदी जी की भी तो लोकप्रियता बहुत अरे level शट अप पे यार, है। शट अप। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हो? राहुल जी के लोकप्रियता उससे मिला रहे व्यक्ति जो घोटालेबाज आदमी है, झूठ बोलने वाला, बेईमान, इलेक्शन कमीशन से वोटों को जीतने वाला, उसकी बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हुए। राहुल गांधी नाम सच है, उनको कहाँ मिला रहे हो? शट अप। ये गोदी मीडिया वाले गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो भी गलत है। वो झूठ को सच बताते हैं, आप तो सच को सच ही दिखा रहे हो ना, वो तो झूठ को सच करने वाले लोग हैं। वही लोग तो कह रहे हैं, कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल गांधी। उनको पूछो राहुल जी कहाँ, मोदी जी कहाँ, ऐसे बोलिए। राहुल जी कहाँ, मोदी जी कहाँ, ऐसे बोलिए। राहुल जी का पल्ला भारी है, मोदी जी का झुका हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी नाम सच्चा है, सीना तान के चलते हैं। मोदी जी मुंह छुपा के भागते हैं। देखिए राहुल जो है इधर से 56 इंच का सीना है सर, वो क्यों डरेंगे? इस 56 इंच का सीना इस मुल्क में किसी का नहीं है। 56 इंच का सीना दिखाते हैं ना, 26 लोगों को मार के चले गए, 46 लोगों को मार के चले गए, तालिबान को यहाँ बुला लिया, तालिबान को यहाँ बुला कमीशन लिया। ने तो तरह तरह के कानून बना दिए ना, उस पर कैसे आप लोग जो है अलग लेंगे? उन पे कोई चार्जशीट कर नहीं सकते, एफआईआर दर्ज कर नहीं सकते, और उसकी तरह तरह का कानून। उसकी बेईमानी करी ना इन्होंने। 141 सांसदों को क्यों निकाला बाहर? 141 सांसदों को निकाल के आप इस बिल को पास कर रहे हो, और आप कहते हो चीफ जस्टिस नहीं रहेगा इस कमेटी में, जबकि निर्णय ये होता चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन लीडर। आपने चीफ जस्टिस को निकाल के और गृह मंत्री जो तड़ी पा रहा है उसको रख लिया, खुद रख लिए, 2 वोट आप करे राहुल जी अकेले। तो राहुल जी की सहमति थोड़ी है, राहुल जी की राहुल सहमति को बुलाया तो था ना राहुल जी। किस, अरे किस लिए आएंगे? उनको पता बेईमान लोग 2 बैठे हैं, दोनों ने बेईमानी करनी है, चोर चोर मसेरे भाई, चोर चोर मसेरे भाई, वो क्यों जाएंगे? वो क्योंकि देखिए वो सच्चे हैं, वो बेईमानों के नज़दीक भी नहीं जाते। वो नाम है राहुल गांधी। आप लोग को ऐसा लगता क्यों है कि भाई वोट चोरी हो रही है? ऐसा भी तो हो सकता है जनता आपको न दे रही है। अरे मैं कह रहा, जनता दे रही है, वोट चोरी हुआ है। आप देखिए, देखा रामलीला मैदान में लाखों लोग, लाखों तो लोग, हमने बिहार में भी देखा था। फिर लाखों लोग, वो क्यों लाखों लोग थे? इनकी सभाएं खाली, कुर्सी खाली थी ना, तो नहीं। थोड़ी है कि भीड़ में आने वाले वोट अरे नहीं, कुछ नहीं, इनको एक आदमी वो कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी, यही नारा लगता रहा हर बार। किसी से पूछो, आप देखो कल रामलीला मैदान में 6 साल से लेकर 90 साल का व्यक्ति ये कह रहा है, जो कह रहा है वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। 6 साल से 90 साल का व्यक्ति कल जोश और खरोश से नारे लगा रहा है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। आज तो दिल्ली कोर्ट ने तमाचा मारा, ठीक है, राहुल गांधी जीत गए, तो अब वोट चोर पे किसको तमाचा? उस पर भी जीत होगी। तमाचा किसको? मैं कर तमाचा, अरे हम तमाचा मारने वाले लोग थोड़ी हैं, हम तो गले लगाने वाले लोग हैं। लेकिन इनका तमाचा खुद बेशर्मी से मुंह छुपाने लायक नहीं ना इस देश में, तो इसलिए राहुल गांधी नाम है सच का। ओके, दैट्स ऑल।